Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. I hope you all are doing fine and have started preparing for your JAM May 2026 examination. Now, जो आज की हमारी वीडियो है उसका एजेंडा क्या है कि किस तरीके से आप स्कोर कर सकते हो 50 मार्क, क्योंकि हमें 80-90 मार्क तो चाहिए नहीं, हमें बस ये 50 मार्क चाहिए अपने एग्जाम में। तो यहाँ पे हम क्या क्या डिस्कस करेंगे आज। वाई जैब एस्पिरेंट्स गेट स्टक एट 40 टू 45 मार्क, क्या चेंजेस आप कर सकते हो अपनी स्ट्रेटेजी में टू क्रॉस दिस बैरियर। क्योंकि क्या देखा गया ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये क्वेरी भी थी और एक डाउट भी था एक तरीके से कि हमने तो 3 मंथ तक प्रिपरेशन की बट स्टिल हमारे मार्क क्या आए, 45 to 48 के बीच में आए। तो कहाँ पे कमी रहेगी। तो क्या चेंजेस आप अपनी स्ट्रेटेजी में कर सकते हो कि आप ये 40 to 45 वाला बैरियर क्रॉस कर पाओ, और किस तरीके से आप क्रॉस कर सकते हो इस बैरियर को बहुत ही कंफर्टेबली। यानी आपको अपने वर्किंग आवर्स को कोई सेक्रीफाइस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एंड देन यू विल बी क्रॉस दिस बैरियर। तो वही सब कुछ हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस करना है। एंड लेट मी टेल यू, अगर आप टारगेट करो जैम में 2026 को, तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, आपको क्या बता रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उनको कैसे अप्रोच करना है। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का ना एक रियल पैटर्न आपको बता देते हैं। इस मॉडल से इतने क्वेश्चंस पूछे गए, मॉडल बी से इतने क्वेश्चंस आए, तो वो सब कुछ आपको पता चल जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं उनकी प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हो, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये आपकी प्रिपरेशन के लिए एक माइलस्टोन प्रूव हो सकता है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक। तो हमारा फर्स्ट कंटेंट क्या था कि हमें क्यों क्यों आप स्ट्रगल करते हो, क्यों आपका स्कोर जो है ये 40 to 45 के बीच में रहता है, वाई यू आर नॉट एबल टू क्रॉस इट एंड मेक इट टू अ 50। देखिए, सबसे पहले तो मेन रीजन रहता है आप लेट प्रिपरेशन करते हो। आपका पेपर है मई 2026 में एंड यू हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम अप्रैल ओनली। तो उस टाइम पे कितने कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर कर पाओगे। ठीक है। अब अभी एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है, हमें डीप कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो लेट प्रिपरेशन, एक तो आपको भी क्या है, बेवजह आप भी स्ट्रगल करते हो, फिजिकल मेंटल हेल्थ सब खराब होती है, साथ के साथ काम भी कर रहे हो। आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो ना मार्च फरवरी में कि आप काम के साथ साथ जो है ये सारा प्रेशर अपने दिमाग पे ले रहे हो। क्योंकि क्या होता है, मार्च में तो आपकी क्लोजिंग रहती है, आप ऑलरेडी बिजी होते हो। तो उस टाइम पे आप पढ़ाई नहीं करते हो, इसलिए आप अप्रैल में स्टार्ट कर देते हो कि ठीक है अब अप्रैल में करेंगे और मई में पेपर दे देंगे तो क्वालिफाई हो जाएगा। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का हुआ होगा, बट इट्स नॉट द केस फॉर एवरीवन ना। तो ऐसे में ये वाला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है कि आप लेट प्रिपरेशन जब करते हो तो आप ये स्कोर क्लियर नहीं कर पाते हो, 50 पे नहीं पहुंच पाते हो। देन वीक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, जब हम लास्ट मोमेंट पे ही प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, कॉन्सेप्ट इतने हमारे क्लियर नहीं होंगे। तो ऑब्वियसली अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है 2 to 3 कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके पूछा जा रहा है और हम कंफ्यूज हो रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा कि आंसर ठीक है ए होना चाहिए कि बी होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ रिलेटेबल लग रहा है। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीजन रहता है आपका। देन लास्ट मिनट स्टडी अगेन, कि ठीक है लास्ट मिनट पे ही कई स्टूडेंट्स तो करते हैं कि ठीक है 10 to 15 डेज में पढ़ लेंगे, मैराथन अटेंड कर लेंगे और क्या होगा, हम जॉब क्वालिफाई कर पाएंगे। ओके, बट अब आप ये रिस्क नहीं ले सकते हो लास्ट मिनट स्टडी का। तो इसलिए रहता है ये कि आप 45 टू क्या है 48 मार्क पे स्टक हो जाते हो और क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, और बहुत दुख होता है उस टाइम पे कि ठीक है हमारे मार्क इतने आए और 2 मार्क्स की भी हमें ग्रेस नहीं मिल रही। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन की लैक ऑफ स्ट्रेटेजी। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि ठीक है हमने तो पढ़ाई टाइमली स्टार्ट की थी बट फिर भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो स्ट्रेटेजी ही आपकी अप्रोप्रिएट नहीं थी, आपको वो वाले टॉपिक्स ज्यादा अच्छे से करने थे ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, आपको उन पे फोकस करना था रादर देन कि आप सब कुछ कवर करो। जब हमें पता है कि एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में एक स्पेसिफिक मॉड्यूल से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक चैप्टर से ज्यादा आ रहे हैं, तो उन्हीं को अच्छे करें, अच्छी तरीके से करें ना, रादर देन कि आप 100% सिलेबस कवर करो। बेटर रहता है ना कि 80% कवर कर लो और उसमें से भी कि 50% तो इस तरीके से कर लो कि उसमें आपको कोई डाउट ही ना हो, सब कुछ क्लियर हो। तो इतना खुद को ज्यादा अपनी बाउंड्री से खींचना और उसके बाद ये सारे सिलेबस के ऊपर फोकस करना और फिर ये हो जाता है लास्ट मोमेंट पे कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, तो ये चीजें हमें नहीं करनी है। अब क्या की चेंजेस आप कर सकते हो अपनी स्ट्रेटेजी में कि इस बैरियर को हम क्रॉस कर पाए। सबसे पहले स्मार्ट माइक्रो लर्निंग।
आपको नहीं पढ़ना पूरा पूरा दिन, आपके पास टाइम भी नहीं है, वी अंडरस्टैंड दैट प्रॉपरली। तो आपको क्या करना है, आपको बस 15-15 मिनट्स की वीडियो देख लेनी है जब भी टाइम लगे। प्रैक्टिस स्मार्टली स्टडी करो। हार्ड वर्क बेटर रहता है, ठीक है, बट अभी आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो इतना टाइम, आपके पास टाइम ही नहीं होता। तो ये रहेगा कि स्मार्टली स्टडी करो, और उसमें आपकी कौन हेल्प करेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी हेल्प करेंगे, आपकी चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपकी हेल्प करेंगे। ये सब कुछ आपको ना एक रियल एग्जाम का पैटर्न बता देंगे। और जब आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगा रहे हो, ठीक है, आपने प्रिपरेशन की, आप कंसिस्टेंट रिवीजन ही अगर नहीं कर रहे हो, यानी आप क्या कर रहे हो, आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद उसको रिवाइज ही नहीं किया, और आपको कैसे पता चलेगा कि आप कितना गेन कर पाए, जब तक कि आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे। तो आपको जो भी चैप्टर्स आप करोगे ना, अगर एक मॉड्यूल में सपोज कीजिए 21 चैप्टर है, सपोज कीजिए, इसमें से अगर आपने 13 चैप्टर भी अच्छे से कर लिए, रिवीजन नहीं किया, तो फिर आप भूल जाएंगे। आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए, खुद को टेस्ट नहीं किया कि कितना आप गेन कर पाए। तो जब आप ये सारी चीजें करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो जाएगा कि ठीक है, 13 चैप्टर तो कि मैं अच्छे से कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, अब इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट भी लगा लिया। तो आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि इस पर्टिकुलर चैप्टर या टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं बहुत अच्छे से एग्जाम में कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो ये चेंजेस आपको करने हैं, हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा। स्मार्टली स्टडी कीजिए, माइक्रो लर्निंग कीजिए, स्मार्ट माइक्रो लर्निंग। ब्रेक है ऑफिस की, उस टाइम एक वीडियो देख ली, मॉर्निंग टाइम एक वीडियो देख ली, ठीक है, आपको बाकी काम भी होते हैं, आपको तैयार भी होने ऑफिस के लिए, आपको जाना है, बट थोड़ा सा टाइम निकालिए ना, हम सोशल मीडिया स्क्रॉल ना करें, है ना। कंसिस्टेंट रिवीजन पे फोकस करने, कंसिस्टेंसी इज अ की टू सक्सेस। हमेशा ये रहता है कि रिवीजन अगर कंसिस्टेंट हो रहा है, तो ऑब्वियसली लास्ट मोमेंट पे आप पैनिक ही नहीं फील करोगे, आप बस एक प्रॉपर ओवरऑल रिवीजन कर पाओगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट ले लोगे उस टाइम पे, राइट। तो ये चेंजेस आप अपनी स्ट्रेटेजी में करिए। देन अब ये 50+ मार्क बैरियर को कैसे हमने क्रॉस करना है, डेली वीडियो रूटीन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, 15 मिनट्स डेडिकेट कीजिए। यूट्यूब पे भी आपको वीडियोस मिल जाएगी, कोर्सेज में भी मिल जाएगी, अगर आप कोर्सेज परचेज करते हो तो उसमें 15 मिनट्स की जो है वो वीडियोस हैं, राइट। एंड देन व्हाट यू कैन डू, आप स्क्रॉल टाइम को वो कर दो स्टडी टाइम में। आप स्क्रॉलिंग मत करो, आप स्कोर करो। मतलब आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा 15-15 20-20 मिनट तक अगर आप स्क्रॉल कर रहे हो, उससे अच्छा है ना कि आप उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए अच्छे से। आप उस टाइम पे पढ़ाई कीजिए। आप यूट्यूब भी देख रहे हो तो वीडियोस देख लो, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज रहनी चाहिए ना, क्योंकि आपको जॉब क्वालिफाई करने और थोड़े टाइम का तो ये स्ट्रगल है, थोड़े टाइम्स के एफर्ट्स हैं, है ना। थोड़े टाइम के एफर्ट्स हैं, इसमें आपको क्या करना है कि 2-3 मंथ डेडिकेट करने हैं अच्छे से, और बस ये थोड़ा सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा। देन वीकेंड मॉक टेस्ट ये जरूर कीजिए आप। जैसे आपने वीकडेज पे, ठीक है, 15-15 मिनट्स की वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्म में देख ली, अपनी प्रिपरेशन कर ली, बाद में टेस्ट लीजिए, मॉक टेस्ट जरूर लीजिए। इससे ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत अप हो जाता है जब आप स्कोर कर रहे हो अच्छा, और एक तरीके से रिवीजन और प्रैक्टिस भी होगी। देन कवर हाई वेटेज टॉपिक फर्स्ट। आपको पता है कि एक स्पेसिफिक मॉड्यूल से, मान लीजिए मॉड्यूल ए है किसी सब्जेक्ट का, और मॉड्यूल ए से चैप्टर नंबर 2, 3, 4 में कुछ टॉपिक्स हैं जो हाई वेटेज कैरी करते हैं, उनमें से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये सारी चीजें आपको कहाँ से पता चल रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। आपको एक एनालिसिस हो पा रहा है ना कि ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप उनको पहले कवर कीजिए। अगर आपको पता है ए और बी की कंबाइंड वेटेज जो है वो कितनी है, 70%, ए और बी पे फोकस कीजिए ना पहले। सी और डी अगर टाइम रहता है तो कर लीजिएगा, नहीं रहता तो कोई बात नहीं, ए और बी अच्छे से करके चले जाइए, राइट। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा चेंज कीजिए। आपको स्मार्टली स्टडी करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम बार बार बोलते हैं, हमने स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में डॉक्यूमेंट के बारे में भी आपको बताया ना, तो वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, और बहुत बार ये चीज देखने को मिली है कि वो बार बार टॉपिक रिपीट हुए, राइट। तो ये आप कीजिए। एंड फाइनल टेक अवे क्या करना है आपको, आपको सिर्फ फोकस करना है क्रॉसिंग 50 मार्क, ये लेने हैं आपको, परफेक्शन पे नहीं जाना आपको। आपको नहीं चाहिए 80 to 90 मार्क, राइट। तो उस चीज के चलते कि ठीक है मैं इतना स्कोर कर लूं या ऐसे हो जाए, उस चीज के चलते ना आप अपनी जो करंट आपको स्टडी करनी है उसको स्पॉइल ना कीजिए। बस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखिए, फोकस रखिए कि 50 मार्क लेने ही है। स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनानी है रादर देन हार्ड स्टडी। शॉर्ट फोकस सेशन देखिए,
आपके पास नहीं है टाइम 1-2 घंटे निकालने का एक दिन में, ठीक है, 15 टू 20 मिनट्स की देखिए बेटर रिटेंशन रहेगी आपको और आपके ऊपर भी एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा। प्रैक्टिस कीजिए पर्पस के साथ, पता है कि मई 2026 तो क्वालिफाई करना ही है इस बार। जब ये आपके दिमाग में रहेगा और दिन रात आप यही चीज सोच रहे हो कि मई 2026 जैब क्वालिफाई करना है, तो ऑब्वियसली पर्पस है आपका एक, और आप प्रैक्टिस करेंगे, आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एंड लास्ट बट इम्पॉर्टेंट कि आपको कंसिस्टेंट रिवीजन करना है, ठीक है। अब वीकेंड पे मन करता है, ठीक है, आउटिंग कर ली, थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश किया, ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूअसली पढ़े ही जा रहे हो, सब कुछ देखे जा रहे हो, बट ये है ना कि टाइम नहीं वेस्ट करना। 15 मिनट्स भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। तो आपको कंसिस्टेंट रिवीजन करना है कि एक वीडियो देखी, एक चैप्टर कंप्लीट किया, उसका मॉक टेस्ट जरूर लीजिए, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जरूर लीजिए, इससे आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रांग होती जाएगी। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर आप ये सोच रहे हो कि ठीक है कि कुछ फ्री सेशंस यूट्यूब पे देख लिया, एंड इफ यू थिंक कि आपको कोर्स की रिक्वायरमेंट है, सेल्फ स्टडी से अगर आपको लगता है कि नहीं है टाइम, आप इतना ज्यादा अपडेटेड नहीं देख सकते हो, आरबीआई सर्कुलर चेक नहीं कर सकते हो, तो बेटर रहेगा कि आप एक कोर्स में एनरोल कर लो। तो व्हाट यू कैन डू, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, एडुटैप पे जाके आपको कोर्सेज को एक्सेस करना है। कोर्सेज में जाके ना आपको जैब कोर्सेज पे क्लिक करना है। जैसे आप जैब कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, यू नीड टू स्क्रॉल डाउन। अब मैं आपको ना बहुत अच्छे से समझा दूंगी अभी कि कौन कौन सा कोर्स किस किस स्टूडेंट के लिए अप्लीकेबल रहेगा। देखिए, अगर आपने अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, आपको रिकॉर्डेड वीडियो देखनी है, जो हम बात कर रहे थे ना 15-15 मिनट्स की रिकॉर्डेड वीडियो, मास्टर कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको 50-15 मिनट्स की रिकॉर्डेड वीडियो है, कभी भी कहीं से देख सकते हो, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लासेस के साथ लाइव क्लासेस जस्ट बिफोर द एग्जाम आपको मिलती है, कॉन्सेप्ट नोट्स मिलते हैं, सॉल्व पीवाईक्यू भी आपको मिलेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, एंड लास्ट में फुल लेंथ मॉक टेस्ट यू आर गेटिंग विद फ्लैट 75% ऑफ, बैंक 75 आपको कोड यूज करना है। देन आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द इंडिविजुअल मास्टर कोर्स की, ठीक है, आपका आईएएफएस का पेपर रह गया नवंबर में, या पीपीबी का रह गया, एएफएम का या आरबीडब्ल्यूएम का, तो इंडिविजुअल कोर्सेज में एनरोल कर लो, उस पे भी आपको 75% ऑफ मिल रहा है, कोड रहेगा बैंक 75। सेम चीजें आपको इन कोर्सेज में मिलेगी, बट सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाएगा ये। अगर आपको एक ट्रायल कोर्स लेना है जैप का, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हो विद फ्लैट 99% ऑफ। एक क्लास आपको पता चल जाएगा किस तरीके से पढ़ाया जाता है, क्या नोट्स है, क्या क्विज़ेस है। बट अगर आपको लगता है कि अभी आपने लाइव क्रैश कोर्स में एनरोल करना है, कि आपको लाइव क्लासेस अटेंड करनी है, बिकॉज लाइव क्लासेस में क्या होता है ना, आप लाइव डाउट पूछ सकते हो, टीचर पढ़ा रहा है, आप साथ के साथ डाउट पूछ सकते हो, तो यहाँ पे ना आपको लाइव क्रैश कोर्स में एनरोल करना चाहिए। इसमें आपको 60 लाइव क्लासेस मिलेंगी, 15 क्लासेस ऑफ ईच सब्जेक्ट, ठीक है। तो इतना बड़ा जो आपका सिलेबस है, इतनी बड़ी बुक्स है, वो देख के आपके घबराना नहीं, 15 क्लासेस में आपका कवर हो जाता है, क्योंकि हमें जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। कॉन्सेप्ट नोट्स मिलते हैं आपको, सॉल्व पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट यू आर गेटिंग। यहाँ पे कोड रहेगा फ्लैट 80% ऑफ मिल रहा है, जैब 80 कोड आपको यूज करना है। एंड अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, आप प्रिपरेशन कर चुके हैं, आपको पता है क्या सब्जेक्ट है, किस तरीके के टॉपिक्स आते हैं, क्या रहता है, तो टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लीजिए। यहाँ पे आपको सॉल्व पीवाईक्यू, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, और आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी बहुत अच्छे से। तो कोड यूज करना है टेस्ट 80 टू गेट फ्लैट 80% ऑफ। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी इस वीडियो के थ्रू। तो अभी हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है टाइमली, थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना है, बस माइक्रो लर्निंग, स्मार्ट माइक्रो लर्निंग हमें करनी है और कुछ नहीं करना। 15-15 मिनट डेडिकेट कीजिए, एंड डेफिनेटली आप जैम में 2026 क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इसी के साथ आई एम एंडिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई और डाउट है, कोई क्वेरी है, आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in, और वेबसाइट पे डायरेक्टली यहाँ से भी विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।